जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग अग्निवीर जीडी के लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र करने वाले हैं, जो कि 24 अप्रैल 2024 को द्वितीय पाली में हुआ था। ठीक है, इसमें आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेगा और एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सेक्शन जो होता है वह जनरल नॉलेज का होता है और जनरल नॉलेज में आपका पहला प्रश्न दिया गया है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है। तो देखिए, रामकृष्ण मिशन जो है यह स्वामी विवेकानंद के द्वारा शुरुआत किया गया था। कब किया गया था? 1 मई 1897 में। कब हुआ था? 1 मई 1897 ईस्वी में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ये किसके शिष्य थे? तो रामकृष्ण के शिष्य थे ये। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का उत्तर आपका बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, आपका दूसरा प्रश्न दिया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान वाज रिलेटेड टू विच पोस्ट। देखिए, ये आपको जीडी के 2023 में भी पूछा गया है, 2024 के 23 तारीख में भी पूछा गया है, 24 तारीख में भी पूछा गया। मतलब ये क्वेश्चन जो हो गया वीवीआई हो गया। ये पिछले सभी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस एग्जाम में भी तैयार रहिएगा। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि लेफ्टिनेंट अनिल चौहान वाज रिलेटेड टू विच पोस्ट। अनिल चौहान जो हैं ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं, किसके? सीडीएस के। ठीक है, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, रक्षा प्रमुख। ठीक है, इसके ये हेड हैं और ये आपको बिपिन रावत के बाद पद पर आए थे। कब से? 30 सितंबर 2022 से ये पद पर कार्यरत हैं। ये आपके करंट अफेयर का प्रश्न है, ये समय के अनुसार बदलता रहता है, इसीलिए जब भी एग्जाम देने जाएं तो उस समय आपके कौन क्या है, अर्थात मंत्रिमंडल में कौन क्या है वो देखना है। उसके बाद प्रमुख जो पोस्ट है उस पे कौन कौन आसीन है, ये सब आपको देख लेना है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका सेकेंड का बी हो जाएगा। क्लियर है ना पॉइंट? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, तीसरा दिया गया है, एज ऑफ अप्रैल 2024 हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द सीएम ऑफ राजस्थान। अप्रैल 2024 के अनुसार जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम बताना है। तो बताइए कौन है? वो है आपके भजन लाल शर्मा। ठीक है, 15 दिसंबर 2023 को ये पद पे आसीन हुए हैं और तब से अगला 5 साल का कार्यकाल जो है इनका होगा। उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड का उत्तर आपका बी हो जाएगा, भजन लाल शर्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और चौथा आपको दिया गया है, कोरल फील्ड्स इज अ मेजर माइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। कोलार फील्ड्स जो है निम्नलिखित में से किस तत्व की प्रमुख खादान है? तो देखिए, कोलार फील्ड जो है कोलार डिस्ट्रिक्ट में है। कहां है यह? कर्नाटका में। और यह गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है, गोल्ड के लिए। ठीक है, उत्तर आपका बी हो जाएगा। कहां पर है यह? कर्नाटका में, कर्नाटका के कोलार डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 4 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा आपको दिया गया है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन इन इंडिया। भारत में राष्ट्रपिता सबको पता है ना, कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी, अर्थात महात्मा गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी दे दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है। एम गांधी, महात्मा गांधी, ये सब अगर दे दे तो ये सब इन्हीं का नाम है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। समझ गए यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का जो संविधान है उसकी विशेषता बतलाना है आपको। तो देखिए, यहां पर आपका पहला दिया गया है, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बिल्कुल सही है, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वह भारत का है। दूसरा है डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता नहीं है, एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप, इंडियन। ठीक है, इंडिया में हो तो इंडियन। तीसरा आपको दिया गया है डिक्टेटरशिप, तानाशाही, बिल्कुल भी नहीं। चौथा है वन पार्टी रूल, एक पार्टी का शासन, बिल्कुल भी नहीं। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर आपका 6 का ए हो जाएगा, लॉन्ग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे लंबा लिखित संविधान जो है वह भारत का है। ठीक है, पॉइंट्स क्लियर यहां तक?
और यदि आपको मॉक टेस्ट देना है ना जीडी का, तो उसका लिंक आपको नीचे दिया गया है, आप लिंक से जाकर मॉक टेस्ट दे सकते हैं, या लिंक आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर लेना। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7979946092। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप कर लेना, मैं आपको लिंक्स दे दूंगा। और विशेष जानना है तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए अग्निवीर एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया गया है, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। और वहां पर जाने के लिए आप studyupdates.in पे आएंगे। .in पे आने के बाद जैसे ही आप अग्निवीर ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज के पेज पर आएंगे, आपको ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यदि आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अग्निवीर जीडी में जाएंगे, और अग्निवीर जीडी में जाने के बाद आप देखेंगे कि इस प्रकार से आपको मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और यदि आपको मॉक टेस्ट सीरीज लगाना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको ये टेस्ट सीरीज खुल के सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया है द फेमस बुक गीत गोविंद। तो गीत गोविंद जो है जयदेव के द्वारा लिखा गया था, तो मैंने जयदेव पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दिया गया है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, तो पहले जनेवा था, फिर बाद में न्यूयॉर्क हो गया, न्यूयॉर्क। एक आध उत्तर मैं गलत कर देता हूँ ताकि मैं देखूं कि कैसा आपको इंटरफेस आता है। तो इस प्रकार से जैसे आप सारे प्रश्न लगा दोगे, 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न लगाने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिया गया है फिनिश का, जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे, फिनिश पे क्लिक करते ही आपको बता देगा कि आपने 50 में से 3 प्रश्न किए, तो आपका 6% मार्क्स मिला। ठीक है, और जो सही उत्तर होगा उस पे आपको इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, सही उत्तर है इस प्रकार से आ जाएगा, गलत उत्तर होगा तो वो भी इंडिकेट कर देगा रेड से कि आपका उत्तर गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फ्री में मॉक टेस्ट दे पाएंगे। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां आपको दिया गया है पुष्कर टेम्पल इन राजस्थान इज रिलेटेड टू विच deity। राजस्थान में पुष्कर मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो देखिए, पुष्कर मंदिर जो है यह आपको पुष्कर झील के पास है, जो कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के नाम पे समर्पित है। ठीक है, तो ब्रह्मा आपके सी में दिया गया है, उत्तर क्या हो जाएगा? 7 का उत्तर सी हो जाएगा। कहां है? राजस्थान में है। ठीक है, ये घूमने की जगह है, एक बार जरूर घूमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां आपको दिया गया है हु ऑथर्ड द बुक गोपी डायरीज कमिंग होम। गोपी डायरीज कमिंग होम पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, गोपी डायरीज जो है इसमें कुत्ते के बारे में बताया गया है, कुत्ता का नाम गोपी था, उसके बारे में बताया गया है, और वह एक छोटा सा बच्चा था, छोटे से कुत्ते के बच्चे के बारे में इसमें सब कुछ बताया गया है। ठीक है, लिखा किसने है? सुधा मूर्ति ने। ठीक है, तो सुधा मूर्ति देखिए आपके सी में दिया गया है, उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट्स यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां आपको दिया गया है द 86th amendment of constitution in December 2002 led to inserting of which fundamental rights। कहा जा रहा है कि दिसंबर 2002 में संविधान के 86वें संशोधन के तहत कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया एजुकेशन का, शिक्षा का। 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा जो है वह मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 9 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट्स यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 10वां क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कन्फर्ड विथ द भारत रत्न इन 2024। निम्नलिखित में से किसे 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? देखिए 5 ऐसे पुरुष थे जिनको कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कौन कौन है? पहले हैं आपके एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, दूसरे आपके कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। तीसरे आपके कौन है? कर्पूरी ठाकुर। चौथे आपके कौन है? चौधरी चरण सिंह। पांचवें आपके कौन है? पीवी नरसिम्हा। इनमें से देखिए क्या दिया गया है आपको? लाल कृष्ण आडवाणी दिया गया है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 10 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 11 आपको दिया गया है छाऊ डांस इज पॉपुलर इन डैश स्टेट। छाऊ नृत्य जो है किस राज्य में लोकप्रिय है? तो छाऊ नृत्य जो है वह झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ वेस्ट बंगाल दिया गया है, तो 11 का डी हो जाएगा। हम वेस्ट बंगाल के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th देखिए क्या दिया गया है। 12th है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट डेंसिटी
ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर सेंसस 2011। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो इसमें आपका आता है कौन? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में क्या डेंसिटी रहा? तो 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 17 आदमी पर स्क्वायर किलोमीटर का वहां का घनत्व रहा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 12 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 13 आपको दिया गया है, नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम। ये भी वीवीआई प्रश्न है, ये भी मैंने देखा है। ट्रेडमैन हो गया आपका, जीडी हो गया आपका, ठीक है, इन सभी के जीके में आ चुका है 2023 2024। तो ये भी आपका वीवीआई हो गया। क्या हो जाएगा उत्तर? भाला फेंक, जैवलिन थ्रो। कितना रिकॉर्ड रहा इनका? 90 मीटर का रिकॉर्ड रहा इनका। ठीक है, समझ गए? उत्तर क्या हो गया? 13 का उत्तर आपका बी हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 14 दिया गया है, ऑपरेशन पोलो इज रिलेटेड टू डैश स्टेट या डैश। ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? देखिए ऑपरेशन पोलो जो है, ये ऑपरेशन था हैदराबाद पर कब्जा करने के लिए। हैदराबाद में जो है, जो रियासतें होती थी पहले, उन पर कब्जा करने के लिए सितंबर 1948 में, कब? सितंबर 1948 में हैदराबाद का विलय करने के लिए पुलिस अभियान चलाया गया था, जिसका नाम ऑपरेशन पोलो रखा गया। क्या हो जाएगा? एनेक्सेशन ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद का विलय। 14 का उत्तर आपका सी हो गया। ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 देखिए क्या दिया गया है, 15 है, द हिल स्टेशन ऑफ पंचमढ़ी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। पंचमढ़ी हिल स्टेशन डैश राज्य में स्थित है। तो पंचमढ़ी हिल स्टेशन जो है वह आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में यह आपका भोपाल से जबलपुर के बीच है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। क्लियर यहां तक? कोई भी दिक्कत हो हमें व्हाट्सएप कर लेना, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो चलिए उसके बारे में आपको बता देता हूं। यदि आप लिंक के थ्रू पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो पीडीएफ स्टोर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर यदि आप आकर अग्निवीर सर्च करते हैं तो अग्निवीर से जुड़े जितने भी पीडीएफ यहाँ पर दिए गए हैं वो सभी कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए अग्निवीर जीडी के 40 सेट हैं, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, सब कुछ 10th बेस 8th बेस यहाँ पर सब कुछ अपलोड किया गया है। ठीक है, आपको जो भी पीडीएफ चाहिए होगा उसके लिए आप यहाँ पर फी पे करेंगे और उसे आसानी से खरीद सकते हैं। यदि मैं अग्निवीर के जीडी के 40 सेट चाहूं तो इस पर क्लिक करूंगा, ये आ जाएगा। बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा, अपनी आईडी बना लीजिएगा। ठीक है, सब कुछ मेंशन कीजिएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल आईडी जरूर सही दीजिएगा क्योंकि ईमेल आईडी पर ही पीडीएफ का लिंक जाता है। ठीक है, उसके बाद फोन नंबर और पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे कार्ड से हो, चाहे आपका क्यूआर कोड हो, यहाँ पर सब कुछ उपलब्ध है। और पेमेंट करने के बाद जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा, एक लिंक चला जाएगा पीडीएफ का, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और किसका क्या प्राइस है वो यहाँ पर साफ साफ दिया गया है। जैसे अग्निवीर जीडी 40 सेट में 40 रुपीज चार्ज रखा गया है। ठीक है, इसमें क्या है तो टोटल पेज की संख्या 202 है। कैसा फाइल है? ये डिजिटल फाइल है। मीडियम क्या है? हिंदी है। साइज क्या है? 257 MB की है। कितने प्रैक्टिस सेट हैं? 40 हैं। कोई दिक्कत हो तो क्या करना है? हमारे नंबर पे कांटेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ दी गई है। तो कोई भी चीज खरीदने से पहले एक बार उसे पढ़ लेना है, उसके बाद इसे खरीदना है। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसका नाम रहेगा पीडीएफ स्टोर के नाम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी, और सेक्शन बी में आपको दिया गया है पहला प्रश्न, द ह्यूमन फेस इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बोन्स। मानव चेहरा जो है वह कितने हड्डियों से बना होता है? तो मानव चेहरा एक स्कल्स में जो मुंड होता है, मुंड में टोटल 22 बोन होते हैं मुंड में। ठीक है, किसमें? स्कल में। वहीं फेस की बात की जाए तो फेस में आपके चले आते हैं 14 बोन्स, 14 बोन जो होते हैं इनसे मिलकर फेस बना होता है। उत्तर क्या हो जाएगा? 16 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब 17 आपको दिया गया है, इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू।
पौधे में पानी का परिवहन किसके माध्यम से होता है बताइए? तो ये आपका होता है जाइलम के द्वारा। ठीक है, जाइलम के द्वारा जो है आपका पानी का परिवहन होता है। जाइलम में आपके रेके जाइलम, ठीक है, कि कौन सा जाइलम? रेके जाइलम में। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 17 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 आपको दिया गया है, इन विच प्लांट डज फोटोसिंथेसिस अकर इन द स्टीम। ऐसा कौन सा पौधा है जिसके तने में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो ये आपका कैक्टस है भाई। कैक्टस में आप देखेंगे, कैक्टस के प्लांट्स में कांटा होता है, तो इसके तने में ही फोटोसिंथेसिस होता है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 18 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 19 आपको दिया गया है, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगेरा। स्पाइरोगेरा में प्रजनन की विधि कौन सी है? तो ये आपका है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, विखंडन मेथड कहा जाता है इसको, बीजाणु निर्माण। उत्तर क्या हो जाएगा? 19 का उत्तर आपका सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 दिया गया है, विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज सुसाइड बैग। आत्महत्या की थैली, बताइए। आत्मघाती थैली, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को बोला जाता है। लाइसोसोम सी में दिया गया है। उत्तर क्या हो जाएगा 20 का? सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, ये सारे मुख पे याद रखने वाले प्रश्न हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 देखिए क्या दिया गया है, द एनिमल्स दैट ले एग्स आर कॉल्ड। अंडे देने वाले जानवर को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है ओवरीपोरस। ठीक है, अंडज जंतु या अंडा देने वाला। ठीक है, 21 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 दिया गया है, द मोस्ट मैलेबल मेटल इज। सबसे लचीला धातु सोना है यार, कहीं मत टिक करना, जहां आपको सोना दिख जाए टिक कर देना। 22 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 दिया गया है, द मेटल प्रेजेंट इन विटामिन B12। विटामिन B12 में क्या होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कहां दिया गया है? बी में। उत्तर क्या हो जाएगा? 23 का उत्तर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 देखिए क्या दिया गया है, 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नन मेटल इज लस्ट्रस। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु जो है वह चमकदार है? तो देखिए इन सभी में से जो आपका आयोडीन है यह चमकदार अधातु है। उत्तर क्या हो जाएगा? 24 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 दिया गया है, एटम्स आर हेल्ड टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल बाय। अणु में परमाणु डैश द्वारा बंधे होते हैं। तो देखिए दो अणु हो गया और ये जो आपस में बंधे होते हैं वह होते हैं अंतर आणविक बल के कारण, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण। ये इस पे एग्जर्ट करती है, ये इस पे एग्जर्ट करती है और दोनों आपस में चिपके होते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अंतराण्विक बल। तो 25 का उत्तर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 आपको दिया गया है, द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज का उपयोग किस कारण होता है? तो ये देखिए ये इसलिए होता है कि जब हाई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो तो उस समय क्या हो जाए, वह विद्युत फ्यूज जल जाए और जो हमारा उपकरण है वह बच जाए। तो ये वाला आपको डी में दिया गया है, टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम एक्सेस इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत परिपथ में अत्यधिक विद्युत धाराओं से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्यूज का प्रयोग करते हैं। उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 27 आपको दिया गया है, मैकेनिकल एनर्जीज, यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वह गतिज ऊर्जा प्लस क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आपका मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू के प्लस यू। ठीक है, ये क्या होता है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। ये देखिए ढूंढिए, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और उसकी स्थितिज ऊर्जा का योग वह कहलाता है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो 27 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 देखिए क्या दिया गया है,
न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश। न्यूटन का जो गति का नियम है, तीन गति में से दूसरा वाला गति का नियम क्या कहता है? तो दूसरा वाला गति का नियम कहता है F इक्वल्स टू ma। यदि हम बल लगाते हैं तो वह मास और एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो क्या बताया? फोर्स बताया ना, क्या हो जाएगा? ए उत्तर हो जाएगा, बल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 आपको दिया गया है, हाउ मेनी सेकेंड डज द लाइट फ्रॉम द मून टेक्स टू रीच द अर्थ। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, उत्तर भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 30 और ये आपका साइंस का आखिरी प्रश्न होगा। क्या दिया गया है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्स विथ विच अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ। वह बल क्या है जिसके द्वारा पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है? तो पृथ्वी जो है हर चीज को अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है, ग्रेविटेशन। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, साइंस यहां पे समाप्त होता है। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका मैथमेटिक्स, और इस बार मैथमेटिक्स इतना हल्का था कि आप जो है देखते ही प्रश्न सॉल्व कर दोगे। अब कह रहा है 2 और 4 का एलसीएम, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, बी इसका उत्तर हो गया। ये सब सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान दिया गया है। 32 है आपका इसका सिंप्लीफिकेशन, तो काटो ना भाई। ये देखो, ये कट गया आपका, 2 छक्के 2 तिहाई, तो 4/3 कहाँ दिया गया है? बी में। बहुत ही आसान है। इस बार जो बच्चों का सिलेक्शन रेट हमने देखा है इसी वजह से, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हल्के आए थे। अगला है इसका एवरेज निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 3 + 5 + 7/3 हो जाएगा। तो ये हो गया 15/3, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बी इसका उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कितना आसान प्रश्न ये आपका 33 34 35 जोड़ दो ना, कितना हो जाएगा? ये आपका 102 हो जाएगा। ठीक है, 102 आपके डी में दिया गया है, तो 34 का उत्तर डी हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 35 व्हाट इज द परसेंटेज इक्विवेलेंट। अब देखिए यदि 100 का 3/5 आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा? 20 बार में काट दोगे तो 20 × 3 = 60% बी हो गया। बहुत ही अच्छे प्रश्न है। चलिए आगे बढ़िए। अगला आपका दिया गया है 160 का 30%, क्या हो जाएगा? 48। कहां दिया गया है? ए में। चलिए आगे बढ़िए। देखिए प्रश्न तो देखिए ऐसे ही ट्रेडमिल में भी आएंगे। ठीक है, अब प्रश्न ऐसे ही आया करेंगे। अगला दिया गया है कि 20 अंडे हैं और 5 अंडे खराब हैं, उसमें से 20 में से 5 अंडे खराब हैं, तो कितने अंडे अच्छे हैं? 15 अंडे अच्छे हैं, 5 अंडे खराब हैं। तो ये रेशियो क्या हो गया? 3/1 का हो गया। अर्थात 100 का 3 भाग क्या होता है? 75 होता है। अर्थात 75% अंडे अच्छे हैं। यही ना आपसे पूछा। बहुत ही आसान प्रश्न। उत्तर क्या हो गया? 37 का बी हो गया। आगे बढ़े अब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 दिया गया है, लंबाई 60 चौड़ाई 80, तो आपको हाइपोटेनस निकालना है। तो कर्ण क्या होता है? 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? ये 3600 हो गया प्लस 6400 हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये आपका 0 0 0 3 0 हो जाएगा और 4 3 9 10 हो जाएगा। अब निकाल लो 100, 100 उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 38 का उत्तर सी हो गया। देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न और आसान प्रश्न। 39 दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? मूलधन गुने समय, 2 साल है, दर 10% है, क्या हो जाएगा? 600 रुपये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएंगे। ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 आपको दिया गया है, इफ द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर देन लेंथ ऑफ ईच साइड। पैरामीटर बराबर क्या होता है? 4 गुने भुजा, तो 40 दिया गया है। ठीक है, 4 गुने ए बराबर क्या हो जाएगा? 40/4, 10 बार में कट गया तो साइड 10 हो गया ना, उत्तर आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या दिया गया है।
यहाँ पर स्पीड निकालना है, डिस्टेंस कवर किया 220 किलोमीटर, टाइम कितना लिया 4 घंटे, आवर काट दो ना, 2 से 11 से 2 से, और ये कट जाएगा 55 बार में, तो 55 किलोमीटर पर आवर कहाँ दिया गया है, बी में, 41 का उत्तर बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 दिया गया है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ, L is to B, L 15, B 5, 3 1, 3 is to 1, C इसका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 दिया गया है कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जाती है, तो एक बिंदु से हम लोग अनंत रेखाएं खींचते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, डी, इनफाइनाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 20, इसका मतलब सम क्या हो गया, 20 गुने 3 बराबर 60। ठीक है, और कह रहा है कि एक संख्या 20 है, दूसरा 22 है, तो इन दोनों को घटा लो ना, 20 प्लस 22 को जोड़ के घटा लो, तीसरी संख्या निकल जाएगी, तो 60 माइनस 42 बराबर क्या हो जाएगा, 18 आपका उत्तर हो जाएगा। 18 देखिए डी में दिया गया है, तो 44 का उत्तर डी हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये देखिए क्या दिया गया है, 16 बनाना 112 रुपए में देता है, तो एक बनाना कितने में देगा, 112 बटे 16। ठीक है, तो 24 बनाना, तो 112 बटे 16 गुने 24 कर दो, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, ये 2 से कट गया, 2 पंचे 10, 2 छक 12 बराबर 56 गुने 3, क्या हो जाएगा, 168 निकल के चला आएगा, 168 सी में दिया गया है। तो मैथ यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, मजा आया ना, बहुत ही आसान प्रश्न थे मैथ के। अब चलिए देखते हैं रीजनिंग कैसा दिया गया है, डी पार्ट रीजनिंग का, और ये रहा रीजनिंग का पहला प्रश्न, और इसमें दिया गया है 12 50, 2 50, 50 10, अगला क्या होगा ये देखिएगा, 250 गुने 5 बराबर 12 50, 50 गुने 5 बराबर 250, 10 गुने 5 बराबर 50, 2 गुने 5 बराबर 10, अगला क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, तो 2 आपके बी में दिया गया है, क्योंकि यहां पर सबको 5 से मल्टीप्लाई किया गया, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आया। ठीक है, 2 गुने 5, 10 गुने 5, 50 गुने 5, तो फिर अगला अगला सबका आता रहा है। ठीक है, क्लियर है ना पॉइंट, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करना है, पूछना है यार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 दिया गया है, और ये सीरीज है, इस सीरीज में यहां देखिए क्या गायब है, सी एफ जे, अगला क्या होगा, और यू दिया गया है, तो सी तीसरे पे है, एफ छठे पे है। ठीक है, उसके बाद जे 10वें पे है, अगला गायब है, और यू निकालना है, तो 3 + 3 बराबर 6, 6 + 4 बराबर 10, 10 + 5 कर दो, 15वें पोजीशन पे क्या आता है, 15वें पोजीशन पे ओ आता है। ठीक है, ओ +6, तो 15 + 6 बराबर 21 हो जाएगा, तो ये 21 हो गया, अर्थात यहां पर ओ आएगा, बी इसका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 आपको दिया गया है, इन अ रो ऑफ 45 स्टूडेंट, जूलिया इज 17th फ्रॉम द राइट इंड। देखिए 45 स्टूडेंट हैं यहां पर, इस 45 में से जूलिया जो है राइट साइड से 17वें स्थान पे है। ठीक है, तो बाएं से क्या में स्थान पे होगा, तो देखिए 45 + 1 - 17 क्या हो जाएगा, 46 - 17 बराबर 29, 29 आपके बी में दिया गया है, बी इसका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 दिया गया है, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट वन दैट कम्स इन द मिडिल, कह रहा कि जो बीच में आएगा वो बताइए। देखिए यहां पर सबका सी 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 सी, ये बहुत ही कॉमन हो जाता है, फिर मजा आ जाता है। ठीक है, ओ काट दो। अब देखिए एक में वी है, एक में डी है, एक में आई है, एक में आर है, एक में यू है, तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले पोजीशन पे डी वाला आ गया, उसके बाद आई वाला आ जाएगा, उसके बाद आर वाला आ जाएगा, उसके बाद यू वाला आ जाएगा, उसके बाद वी वाला आ जाएगा, तो इन 5 में से बीच कौन हुआ, तीसरा वाला ना, तीसरा वाला आपका बीच होगा ना, तो देखिए तीसरा में कौन है, कोर, कोर कहां दिया गया है, सी में, तो 49 का उत्तर सी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े।
अब ये देखिए आपका आखिरी प्रश्न और सबसे अच्छा प्रश्न मुझे ये लगा, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। ये देखिए कह रहा है कि इफ इन अ स्कीम फादर इज कोडेड एज 104, हाउ द वर्ड मदर विल बी कोडेड एज। देखिए फादर FATHER, मदर MOTHER। यहां पर देखिएगा एफ का जो स्थान है वह छठा स्थान है, ठीक है। एफ का स्थान छठा है, ए का स्थान पहला है, टी का स्थान जो है वह 20वां है, एच का स्थान 8वां है, ई का स्थान 5वां है, आर का स्थान जो है वह आपका 18वां है। यहां पर एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि 27 में से 6 को घटाया कितना हुआ, यह आपका हो गया 21। 27 में से 1 को घटाया कितना हो गया 26। 27 में से 20 को घटाया क्या हो गया 7। 27 में से 8 को घटाया क्या हो गया आपका 19। 27 में से 5 को घटाया क्या हो गया आपका 22। और 27 में से 18 को घटाया क्या हो गया आपका 9 हो गया। अब इन सब का सम कर दिया 21 प्लस 26 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 22 प्लस 9 इक्वल्स टू क्या होता है 104। ये थोड़ा सा चटपटा कर दिया क्योंकि 27 में से घटाया, कुल जो है 26 है, उसमें से 1 ऐड किया 27 कर दिया, उस 27 में से उस पोजीशन को घटाकर जो आपको प्राप्त हुआ उसका योग आपको 104 दिया गया है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न लगा मुझे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार मदर का देखिए, एम 13वें पे आता है, ओ 15वें पे आता है, टी 20वें पे आता है, एच 8वें पे आता है, ई 5वें पे आता है, आर 18वें पे आता है। तो 27 माइनस 13 बराबर 14, 27 माइनस 15 बराबर 12, 27 माइनस 20 बराबर 7, 27 माइनस 8 बराबर 19, 27 माइनस 5 बराबर 22, 27 माइनस 18 बराबर 9। अब इसको जोड़ दिया 14 प्लस 12 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 22 प्लस 9 इक्वल्स टू क्या होता है 83। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखे था ना मजेदार। इन सभी में से सबसे अच्छा प्रश्न ये रहा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब बारी है मेरी, मैं एक प्रश्न पूछूंगा और वह प्रश्न ये रहा। प्रश्न क्या है कि चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था? हु was the first person to land on the moon? इसका उत्तर जो कमेंट करेगा मैं उसे सबसे बुद्धिमान समझूंगा। ठीक है, और यदि उत्तर दे दिया तो गारंटी है कि उसका एग्जाम निकलेगा। ठीक है, क्लियर ना? तो मैं इंतजार करूंगा इसके उत्तर का। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।